पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, इसीलिए जब जायज सवाल गृह मंत्री से पूछ लिया जाता है तो वो झुंझला जाते हैं, गुस्सा जाते हैं और घबराहट के मारे क्या कुछ कहते हैं। इस पूरी वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूं। साथ ही आपको कई बड़ी खबर बताऊंगी इस वक्त जो देश में हालात है और देश को लेकर जो खबर निकलकर सामने आ रही है, शायद ही किसी मीडिया चैनल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बंगाल में चुनाव होने वाला है और बंगाल चुनाव की तैयारियों में अमित शाह जो है हमारे चाणक्य नीति जो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी आपने अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा कि कैसे अमित शाह जो है बंगाल चुनाव को लेकर जो 2026 में होने वाला है उसकी तैयारियों में जुट चुके हैं, अपने तमाम नेताओं को भी जुटा दिया है। लेकिन जी हाँ, लेकिन जब पत्रकार ने अमित शाह से सवाल पूछा तो वो झुंझलाने लग गए और झुंझला कर उनका गला सूख गया और गला सूखते ही उन्होंने पानी का गिलास हाथ में उठा लिया। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमित शाह से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी पार्टी जो है वो बंगाल को लेकर क्या सोचती है, क्या राय है, क्या रखती है, तो अमित शाह कह रहे हैं कि तुम बंगाल की चिंता करो, मेरी पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हो। अरे भाई, आपकी पार्टी की चिंता क्यों नहीं की जाए? आप सत्ता में हैं, आप कहते हैं ना कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता देश की जनता क्यों ना करे, क्योंकि आप केंद्र में हैं। तो जाहिर सी बात है केंद्र में बैठी हुई सरकार की चिंता जनता को होगी ही कि उनकी क्या रणनीति, और खासकर स्पेशली अगर बात की जाए तो जिस राज्य में चुनाव है वहाँ के लोगों को तो चिंता सताएगी ना कि आप जो आकर वादा करते हैं और जो बातें कर रहे हैं उसमें कितनी ईमानदारी और कितनी सत्यता है। अब यही बात उनको शायद अच्छी लगी नहीं दोस्तों, तभी वो गुस्सा गए और इस वीडियो को अब उनके जो खिलाफ नेता है विपक्ष के, उन्होंने शेयर किया और लिखा कि अमित शाह झुंझला रहे हैं, इतना घमंड क्या बंगाल देश में नहीं है? क्या बंगाली आदमी देश की चिंता नहीं कर सकता है? क्या बंगाल के लोगों की चिंता जो है वो देश को लेकर नहीं हो सकती है क्या? पत्रकार पीएम के बारे में पूछ रहा है, देश की चिंता कर रहा है, तो अपमान क्यों? इस तरीके की बातें जो है अमित शाह को लेकर कही गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक हमारे प्रधानमंत्री 11 साल बीत चुके हैं, अब 12वें साल में हम लोग एंटर कर रहे हैं। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी जाने जाएंगे जहां पर वो मीडिया से हमेशा बचते हुए नजर आए। मीडिया के सवालों का जवाब ही उनके पास नहीं है। कुछ गाये बगाए इंटरव्यू होता है तो वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और उस मन की बात में आपको पता ही है कि जो गोदी पत्रकार है वो किस तरीके के सवाल पूछते हैं। प्रधानमंत्री जी आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? आप थकते क्यों नहीं हैं? प्रधानमंत्री जी आप बटुआ में पैसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? प्रधानमंत्री जी आप आम काट के खाते हैं या छील के खाते हैं, चूस के खाते हैं? ऐसे सवाल इस देश में प्रधानमंत्री जी से पूछे गए हैं। ये है हमारे देश में गोदी मीडिया की पत्रकारिता। लेकिन जब कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछ ले तो ये झुंझला जाते हैं, गुस्सा जाते हैं और गुस्सा कर कहते हैं कि आप हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए। आप जी हाँ, आप हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए, आप बंगाल की चिंता कीजिए। अरे बंगाल की चिंता भी की जाएगी। जी हाँ, तुम बंगाल की चिंता करो, मेरी पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हो? बंगाल इसी देश में आता है प्रधानमंत्री जी, या वो भी आपने थोड़ा वो कर दिया है क्या कि मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आपके शासन में क्या किया जा रहा है दिख रहा है ना? मतलब एक भारतीय को अपनी पहचान साबित करने के लिए अपनी जान खत्म कर देनी पड़ रही है, जान गंवा देनी पड़ रही है। ऐसा नफरत का माहौल जो है बनाकर देश में रख दिया गया है। खैर, अमित शाह गुस्से से लाल हो चुके, भड़क गए और इतना भड़क गए, इतना झुंझला गए कि पत्रकार को डांटते डपटते लगे। मतलब आप पत्रकार को ही डांटना, सारा भड़ास पत्रकार पर ही निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तो थोड़ा सा मतलब आप दिखाते कि हाँ चलिए, पत्रकार ने कुछ सवाल पूछा है तो उनका सवाल का थोड़ा तमीज़ से कायदे से जवाब दे देते कि हाँ ठीक है, जो आप जो पूछ रहे हैं वो बिल्कुल
वाजिब सवाल है, लेकिन नहीं, पत्रकारों के सवालों को जवाब इनसे बनता नहीं है। इनको कानों में जो अच्छा लगता है वही सच्चा लगता है, इनको कानों को वही अच्छी चीज़ें लगती है जब इनकी जय जयकार हो। बाकी अगर उससे अलग सिलेबस से अलग क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट्स कैसे मतलब इधर उधर देखने लग जाते हैं, ऊपर तकने लग जाते हैं। वैसे ही हमारे गृह मंत्री जी इधर उधर तकने लगे और पत्रकार को ही डांटने लगे। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, जो जंग हुआ था, उसमें अब एक और लोगों की एंट्री हो गई है दोस्तों। क्रेडिट पहले तो ट्रंप ले रहे थे सीज फायर की, भैया कि हमने पाकिस्तान और भारत के बीच जो है सीज फायर कराया है, लेकिन अब चाइना भी दावा कर रहा है। नई रिपोर्ट कुछ यही कह रही है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि लीजिए, अब जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा कम पड़ रहा था कि चीन का दावा जो है अब आ गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यू ने मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को यह दावा कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करने में चीन की मध्यस्थता शामिल है। मतलब चीन, अमेरिका सब भारत के चीज़ों में दखल अंदाजी कैसे दे रहा है, ये पहली बार देखने सुनने को मिला है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी खुलकर बोलते कभी नहीं है। बस प्रधानमंत्री हूँ, 56 इंच वाला हूँ, प्रधान सेवक हूँ, विश्व गुरु हूँ, बस यही बुलवा लीजिए। अब जहाँ पर काम की बातें हों, देश की बातें हों, तब इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसका कंडेम करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात, ऐसा कभी ना ट्रंप के मामले में देखने को मिला, और अब तो चीन भी अपना मुंह फाड़ कर बकवास कर रहा है कि भैया हमारी वजह से मध्यस्थता हुई है। द हिंदू की रिपोर्ट तो कुछ यही छापी हुई है दोस्तों। आप इस द हिंदू की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उनका क्या स्टेटमेंट आया है। वांग यू जो है स्टेटमेंट यही दे रहे हैं कि हमारी वजह से युद्ध रुका है। गजब गजब का खेल जो है हमारे देश में हो रहा है, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जो मंत्री हैं वो चुपचाप इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। वैसे आगे आपको एक और जानकारी दे दूं कि कब सिर्फ तस्करों से गिफ्ट में मिली लग्जरी कार बिहार भेजी गई थी, और अभी तक, जी हाँ, अभी तक जो ये लोग हैं जो कप सिरप से जिन लोगों की जाने गई हैं, उसको लेकर जो मेन सरगना है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। लोग लिख रहे हैं कि इतने सबूत होने के बावजूद ना कोडिन भैया की गिरफ्तारी हुई, ना किसी के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे ऐसे तंज मारे जा रहे हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बात बात पर तुरंत पुरानी सरकार में इस्तीफे की पेशकश करते थे, लेकिन अपनी सरकार में बड़े बड़े कांड होने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दिया जाता है। वैसे आरएसएस को लेकर, जिस आरएसएस की गाथा हमारे प्रधानमंत्री जी गाते रहे हैं, उस आरएसएस को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़े सुंदर सुंदर आर्टिकल छाप दिए हैं दोस्तों, जिसको लेकर लोग लिख रहे हैं कि आरएसएस की करतूत न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर छप गई है। आप स्क्रीन पर देखिए कि क्या और किस तरीके की चीज़ें छापी गई है। और तो और गाजियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है, देश की राजधानी से सटा हुआ है, वहाँ पर तलवार बांटने के आरोप में हिंदुत्व समर्थक को अब गिरफ्तार किया है। 41 लोगों के खिलाफ मामला जो है, एफआईआर जो है दर्ज किया गया है। कल से ही ये वीडियो बहुत तेजी से सर्कुलेट कर रही है दोस्तों, जहां पर असला जिहादियों को खत्म करने के लिए बांटे गए, घर घर जाकर बांटे गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश में धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन क्या कहे क्या बोले, सरकार को कुछ नज़र आती नहीं है। असला, तलवार, ये सब बांटने के बावजूद भी जो मेन कल्पेट है, जो मेन आरोपी है, उसको ऐसे ही आज़ाद घूमने दिया जा रहा है। आगे आपको एक और खबर बता दूं दोस्तों कि जशपुर पुलिस ने गौ तस्करी करते हुए 5 गौवंश के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जंगल के रास्ते पैदल ही 5 गौवंश को ले जा रहे थे, और पकड़े गए आरोपियों का नाम सुनकर आप हैरान ना होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के नाम मीडिया में आते नहीं हैं। आरोपियों का नाम किशोर और बलकुन है। किशोर और बलकुन, ध्यान से सुनिएगा, उर्दू नाम नहीं है। उर्दू नाम होता तो शायद ये बच भी नहीं पाते, इनकी लिंचिंग विंचिंग सब कुछ हो गई होती, इन्होंने अपनी जान गवा दी गई होती और ख़बर भी नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर बलकुन और किशोर जो है पकड़े जा रहे हैं, इस पर कोई खबर नहीं। जाते जाते आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारे देश में नफरत का बीज बोया गया है वो इस कदर बढ़ चुका है कि अब अल्पसंख्यक मंत्री जो है हमारे देश के, किरण रिजिजू, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती है। राहुल गांधी भी कई सालों से यही कह रहे हैं कि नफरत जो है रातों रात पैदा नहीं हुई है। बीते 11 सालों में नफरत का बीज बोया गया है, और इस कदर बीज बोया गया है कि आज
जहां तहां लोगों को मार दिया जा रहा है, उनकी जान ले ली जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।